नमस्कार एंड वेलकम बैक। सोशल मीडिया पर एक क्लेम बहुत वायरल हो रहा है। वेस्ट बंगाल में बीजेपी जीतते ही ऑयल रिजर्व मिल गया। लेकिन क्या सच में ऑयल अभी मिला है या फिर कहानी कुछ और ही है? रियलिटी और भी कुछ इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये ऑयल रिजर्व तो वेस्ट बंगाल में 2018 में ही डिस्कवर हो गया था, लेकिन काफी सालों तक इसका प्रोडक्शन स्टार्ट हो ही नहीं पाया। और अब इस इशू पर पॉलिटिक्स भी शुरू हो चुकी है। तो आज सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे, बंगाल में कितना ऑयल मिला, प्रोडक्शन डीले क्यों हुआ, और क्या ये डिस्कवरी इंडिया का फ्यूचर चेंज कर सकती है। सबसे पहले फैक्ट क्लियर कर देते हैं। वेस्ट बंगाल में ऑयल रिजर्व अभी रिसेंटली डिस्कवर नहीं हुआ है। ओएनजीसी यानी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, उन्होंने अशोकनगर एरिया नॉर्थ 24 परगनास में पहली मेजर डिस्कवरी 2018 में ही कर ली थी। ये बंगाल का पहला मेजर ऑयल एंड गैस फील्ड भी माना जाता है। एक्चुअली ओएनजीसी बंगाल में कई डिकेड से एक्सप्लोरेशन कर रहा था और फाइनली उन्हें ऑयल और गैस दोनों ही मिले। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग यहाँ मल्टीपल रिजर्व्स आइडेंटिफाई किए गए हैं। अशोकनगर, रानाघाट और 3 इलाकों में ऑयल एंड गैस रिजर्व्स पाए गए हैं। मतलब जमीन के नीचे काफी बड़ा हाइड्रोकार्बन पोटेंशियल हो सकता है। अब सवाल आता है कि अगर ऑयल 2018 में ही मिल गया था, तो अब सडनली इतनी डिस्कशंस क्यों हो रही है? रीजन बड़ा सिंपल है, परमिशन। ऑयल डिस्कवर होने के बाद ओएनजीसी को लार्ज स्केल एक्सट्रैक्शन के लिए पेट्रोलियम माइनिंग लीज यानी कि पीएमएल चाहिए था। सेंट्रल गवर्नमेंट ने वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन भी ऑलरेडी भेज दी थी, लेकिन रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग स्टेट गवर्नमेंट से अप्रूवल हमेशा ही डिले होता रहा। इसी वजह से कमर्शियल प्रोडक्शन कभी स्टार्ट हो ही नहीं पाया। और अब जब बीजेपी की गवर्नमेंट रूलिंग में आई और प्रोविजनल माइनिंग लीज फाइनली अप्रूव हो गया, तो पॉलिटिकल डिबेट शुरू हो गया। बीजेपी लीडर्स कह रहे हैं कि डिले की वजह से बंगाल को ह्यूज इकोनॉमिक लॉस हुआ। वहीं दूसरी साइड का ये कहना है लीगल और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसेस की वजह से टाइम लगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या बंगाल के पास सऊदी अरेबिया जैसा ऑयल है? आंसर है नहीं, लेकिन एक्सपर्ट्स की माने तो बंगाल के ऑयल में काफी पोटेंशियल है। यूनियन पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने कहा था कि यहाँ एस्टिमेटेड प्रोडक्शन वैल्यू अराउंड 45,000 करोड़ तक हो सकती है। और ओएनजीसी भी इस प्रोजेक्ट में ऑलरेडी 1000 करोड़ के आसपास इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी कर चुका है। अगर फ्यूचर में प्रोडक्शन इंक्रीज होता है तो जॉब्स क्रिएट हो सकती है, इंडस्ट्रीज आ सकती है और बंगाल इकोनॉमी को बूस्ट मिल सकता है। इंडिया दुनिया के बिगेस्ट ऑयल इंपोर्टर्स में से एक है। हम बहुत सारा क्रूड ऑयल मिडिल ईस्ट, रशिया और दूसरे कंट्रीज से इंपोर्ट करते हैं। इसीलिए जब ग्लोबल वॉर्स होते हैं तब पेट्रोल प्राइस इंडिया में भी इंक्रीज हो जाता है। अगर इंडिया अपना डोमेस्टिक ऑयल प्रोडक्शन इंक्रीज करता है तो इंपोर्ट डिपेंडेंसी काफी कम हो जाएगी, इकोनॉमी स्ट्रांग होगी और जियोपॉलिटिकल पावर भी बढ़ेगी। इसीलिए वेस्ट बंगाल ऑयल डिस्कवरी एक स्टेट इशू नहीं, नेशनल इशू भी है। तो रियलिटी ये है कि ऑयल अभी नहीं मिला है। ये डिस्कवरी 2018 में ही हो चुकी थी, लेकिन अप्रूवल्स और परमिशंस के डिले की वजह से प्रोडक्शन आज तक हुआ ही नहीं। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या वेस्ट बंगाल फ्यूचर में इंडिया का एक मेजर एनर्जी हब बन सकता है। आपको क्या लगता है, क्या इंडिया को अपने ऑयल रिजर्व्स पर अग्रेसिवली काम करना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसे ही जियोपॉलिटिकल वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।